22 घंटों से ट्रेन में था, ना ठीक से सो पाया, ना ही नहा पाया, ना ही बाथरूम जा पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्वालियर पहुंचते ही मेरी सबसे बड़ी टेंशन शुरू होने वाली थी। 22 घंटों का सफर खत्म होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्वालियर पहुंचते एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन में मेरी आंख खुली और सबसे पहले मुझे फ्रेश होना था, लेकिन मेरे लिए ये भी आसान नहीं था। ट्रेन के अंदर व्हीलचेयर नहीं जा रही थी और बाथरूम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जैसे पिछली रात किया वैसे ही किया, आगे बेडशीट लगाकर अंदर प्राइवेसी बनाई गई, वहीं पर मुझे बाथरूम करना पड़ा। जो वॉलंटियर थे वहीं मैं सीट में बैठा, तो वहीं पर बाल्टी में पानी लाकर दे दिए थे। मैंने अपने चेहरे को साफ किया, धोया, तब जाकर थोड़ा फ्रेश लगा। और वहीं पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था, जो व्हीलचेयर एथलीट है, व्हीलचेयर खिलाड़ी है, उनकी लाइफ कितनी अलग होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह 9:30 में एक कॉफी वाला आया। मैंने उससे कॉफी खरीदी और पी अच्छे से बैठकर। लंबे सफर में छोटी सी कॉफी किसी राहत से कम नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बजे हमारी ट्रेन झांसी पहुंची। अब ज्यादा दूर नहीं था ग्वालियर। 11:30 में सेब और केला खाकर थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने बैग को पैक किया। जो सामान मैंने निकाला था उसे अच्छी तरह से उसमें डालकर पैक कर दिया और जूते पहनकर रेडी हो गया। साथ ही साथ और जो खिलाड़ी थे वो भी रेडी हो गए थे ट्रेन से उतरने के लिए। फिर वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था। हमारा ट्रेन ग्वालियर जंक्शन में जाकर रुका। दोपहर 1:05 में ग्वालियर स्टेशन में हमारी ट्रेन जाकर रुकी। बाईस घंटों का सफर आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन ट्रेन से उतरना हमारे लिए भी उतना आसान नहीं था। मेरे जो साथी थे वो मुझे ट्रेन के सीट से उठाकर प्लेटफॉर्म के कुर्सी पर बैठाया गया, क्योंकि मेरा व्हीलचेयर पीछे सामान के साथ था। कुछ देर बाद सारे लोग आ गए, मेरा व्हीलचेयर भी आ गया, मैं उसमें बैठा। अब हमें स्टेशन से बाहर निकलना था। हम रास्ते ढूंढते हुए बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। हमने बाहर निकला, फिर हमें ऑटो मिला, उसमें हम लोग बैठ गए, एडजस्ट हो गए और स्टेशन से निकल गए। तभी मुझे झटका लगा कि मेरा बैग मेरे पास नहीं है। मैं बहुत घबरा गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं मेरा बैग चोरी नहीं हो गया, गुम थोड़ी हो गया। फिर मैंने तुरंत कॉल किया जो साथ में लोग थे उन्हें, और जिसके पास बैग होना चाहिए था उसे भी कुछ नहीं पता था। कुछ टाइम तक मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर पता चला कि स्टेशन पर ही मौजूद हमारे कुछ खिलाड़ी, साथ में जो लोग थे वो लोग बैग लेकर आ रहे हैं। तब जाकर थोड़ा अच्छा लगा। मेरा बैग और बाकी जो प्लेयर थे उनका बैग सेफ। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। स्टेशन से करीब वो 20 किलोमीटर होगा। हम लोग 2 बजे अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर पहुंचे, जहां हमें जाना चाहिए, जहां हमारा नेशनल गेम होने वाला था। वहां पहुंचते ही हमने वहां रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद करीब 2:52 में हमें कैंटीन बुलाया गया, वहां खाना दिया गया। गर्म गर्म खाना देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। हाँ, वहाँ नॉर्मल खाना था, दाल चावल सब्जी रोटी। हमने खाना खाया, फिर हम लोग रूम गए। इसके बाद हमें अपना रूम मिला। उस रूम में करीब आप लोग 20 से 25 लोग रह सकते थे, लेकिन हम लोग करीब वहाँ पे 8 लोग ही थे, क्योंकि और लोग दूसरे रूम में थे। तो हमने जल्दी अपना बेड ले लिया। मैं भी अपना बेड ले लिया, वहाँ पर अपना बैग रख दिया, सामान को रख दिया। 22 घंटों के सफर में न ही मैंने ब्रश किया था, न ही मैं नहाया था, न ही मैंने टॉयलेट किया था। इसलिए मैंने सबसे पहले बाथरूम गया, नहाया, फ्रेश हुआ, कपड़ा धोया। उसके बाद नए कपड़े पहनकर मैं बाथरूम से निकला। फिर मैं बेड में आकर रेस्ट किया। मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, क्योंकि थकान बहुत थी। हम ठीक से ट्रेन में सो नहीं पाए थे। शाम को 6:16 में हम वही ग्राउंड में घूम रहे थे, क्या क्या है सब देख रहे थे। और जो साथी थे और जो प्लेयर आए थे दूसरे स्टेट से, उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। मैं व्हीलचेयर पर बैठकर घूम रहा था, हर जगह को देख रहा था क्या क्या है। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते टेनिस कोर्ट था,
वहाँ पर जो टेनिस प्लेयर है वो टेनिस खेलते हैं, वहाँ गया, अंदर गया, नीचे को छू के देखा, फील किया, बहुत अच्छा था। कुछ देर वहीं रुक कर लोग कैसे यहाँ पर खेलते हैं वो मैं फील कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसे मैं पहली बार देख रहा था, पहली बार हो रहा था ये सब। तब मुझे लगा कि अब सच में एक नई शुरुआत होने वाली है। शाम 7:30 बजे मैं कमरे में वापस आया। फिर मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मुझे खुश कर दिया। वॉश बेसिन में सेंसर लगा हुआ था, जब मैं हाथ आगे करता तो पानी अपने आप आता और हाथ हटा देता तो पानी भी रुक जाता। मैं बार बार देखकर उसे मुस्कुरा रहा था। ये छोटी सी चीज है लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 8:30 में रात को हम लोग फिर कैंटीन गए। वहां देखा काफी सारा भीड़ था, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगी थी। हर स्टेट के लोग आए हुए थे, प्लेयर लोग थे। हमें 8:50 में खाना मिला। खाना अच्छा था, हमने वही बैठकर खाना खाया। हम लोग खाना खाकर वापस रूम पर आए। आज का पूरा दिन ट्रैवल में, भाग दौड़ में और नए माहौल को समझने में निकल गया। फिर बेड में लेटे लेटे सोच रहा था। एक शहर पीछे छूट चुका था, नया शहर मुझे अपना रहा था। अब असली मुकाबले की शुरुआत होने वाली थी। एक दिन पहले मैं रायपुर में था, आज मैं ग्वालियर में हूँ। 22 घंटों का सफर था, थकान थी लेकिन दिल में खुशी थी। ग्वालियर तो पहुंच चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरे जिंदगी का सबसे यादगार पल मेरा इंतजार कर रहा था। 22 घंटों का सफर कंप्लीट हुआ, लेकिन ग्वालियर में मेरी नई कहानी की शुरुआत अब हुई थी।